दोस्तों, कभी कभी भगवान मंदिरों में नहीं मिलते, ना ही आरती की थाली या शंख की ध्वनि में। वो बस एक चेतावनी में होते हैं जो समय पर मिल जाए और समय पर हम पहचान ले तो जिंदगी बच जाती है। कभी वो चेतावनी किसी बुजुर्ग की नज़र में होती है तो कभी माँ की बेचैनी में और कभी कभी एक जानवर की आवाज़ में, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी है हिमाचल के सियाठी गांव की, जहां एक सामान्य सा कुत्ता रॉकी उस रात बन गया भगवान की योजना का हिस्सा और अपनी भौंकने की आवाज़ से 63 जिंदगियों की जान बचा ली। 29 जून 2025 की रात थी। हिमाचल के मंडी जिले के सियाठी गांव में तेज बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन गांव के लोग अपने अपने घरों में चैन से सोए हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ऊपर पहाड़ की चट्टानों ने अपनी पकड़ खो दी है और मिट्टी के भीतर मौत की रफ्तार धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही है। गांव के एक निवासी ललित कुमार के घर के निचले हिस्से में उनका पालतू कुत्ता रॉकी सो रहा था। रॉकी ना तो किसी खास नस्ल का था और ना ही ज़्यादा प्रशिक्षित, लेकिन वह अपने मालिक के लिए वफादार था। रात के करीब 12:30 बजे रॉकी अचानक जोर जोर से भौंकने और रोने लगा। उसकी आवाज़ में घबराहट नहीं, चेतावनी थी, जैसे कोई कह रहा हो, उठो, वक्त नहीं है। ललित चौंक कर उठे। पहले सोचा कि रॉकी को कोई जानवर दिखा होगा, तभी इतना भौंक रहा होगा, लेकिन फिर भी रॉकी बहुत ही बेतहाशा भौंक रहा था। लेकिन जब वो नीचे पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दीवार जिसमें वह भरोसा करते थे अब फट चुकी थी और पानी पूरे बेग से अंदर घुस रहा था। ललित ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने परिवार को जगाया, रॉकी को बाहर निकाला और बाहर की ओर भागे। लेकिन वहां रुकना तो भगवान के इशारे को अधूरा मानना था। रॉकी अब भी भौंक रहा था, जैसे कह रहा हो, सिर्फ तुम नहीं, सबको बचाना है। ललित ने तुरंत घर घर जाकर लोगों को जगाना शुरू किया। किसी के दरवाजे खटखटाए, किसी को आवाज़ दी, उठो भाई, ऊपर से पहाड़ गिरने वाला है, अभी बाहर निकलो। ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। मिट्टी, पानी और पत्थर का विशाल बहाव पूरे गांव को निगलने आ रहा है। ललित और रॉकी की सतर्कता से गांव के 22 परिवारों के 63 लोग समय रहते बाहर निकल गए। कुछ बुजुर्गों को सहारा देकर ले जाया गया, बच्चों को कंधों पर बैठाकर पहाड़ी की दूसरी ओर पहुंचाया गया। लोगों के पास अपना सामान लेने का वक्त तक नहीं था, लेकिन उनके पास अपनी जान बचाने का वो ही एक मौका था जो शायद भगवान ने ही भेजा था, रॉकी के जरिए। सुबह जब बारिश थमी और लोग पीछे मुड़े तो देखा वह भयानक था। कई घर टूट चुके थे, मिट्टी में समा गए थे, पर एक चीज बची थी, हर दिल में शुक्र और आंखों में आंसू। अगर रॉकी ने समय पर आवाज़ नहीं दी होती तो आज हम में से कोई भी ना होता। यह बात गांव के हर व्यक्ति के जुबान पर थी। अब रॉकी को कोई कुत्ता नहीं कहता, वो गांव का एक जांबाज रॉकी बन गया था। उसका नाम पूरे गांव में फैल चुका था। बुजुर्ग उसकी पीठ थपथपाते हैं और प्रशासन ने भी उसकी बहादुरी की सराहना की। दोस्तों, कहानी का संदेश यही है कि ईश्वर जब आता है तो रूप नहीं पूछता। वो किसी की मासूम आंखों में उतर सकता है, किसी की चेतावनी में गूंज सकता है, या एक पालतू जानवर की आवाज़ बनकर पूरे गांव को बचा सकता है। रॉकी सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उस रात भगवान की योजना का एक मौन पात्र था। वो तो आवाज़ था जिसे सुन लिया गया और इसीलिए 63 जानें बच गई।
दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।